गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुंदर वादियों के बीच आज था मनाली का हमारा दूसरा दिन। और रोज़ाना की तरह सुबह की शुरुआत होती है चाय नाश्ते के साथ। और आज हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में मैगी बनवाई थी। और यहाँ करण खुशी खुशी अपने हाथों से चाय सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग नहा धोकर एकदम रेडी हो गए थे, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले थे शिलोंग और शिशु। क्योंकि पहले हमारा प्लान था कि हम रोहतांग जाएंगे, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों से हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि रोहतांग में बर्फ़ ही नहीं है। तो फिर वहाँ जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो हम लोगों ने आज शिलोंग जाने का प्लान किया। तो शिलोंग जाने के लिए हम लोगों ने एक गाड़ी बुक की थी, जो कि वहीं आप लोगों को लोकल ट्रेवल से मिल जाती है। और अगर आप चाहें तो होटल वालों की मदद से भी आप लोग गाड़ी कर सकते हैं वहाँ पर, और आप लोग अपने हिसाब से वहाँ पर बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हम तीनों तैयार हो गए थे और बाकी लोगों के तैयार होने का वेट कर रहे थे। तो फाइनली हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए थे। और यहाँ मैं अपने नए वाले शूज़ पहन रही हूँ, क्योंकि आज हम सभी लोगों ने फॉर्मल ड्रेस पहनने का प्लान किया था, क्योंकि शायद हमें ट्रैकिंग भी करनी पड़ सकती है या फिर हम कोई भी एक्टिविटीज़ वहाँ जाकर करते, तो उसके लिए फॉर्मल यूनिफॉर्म पहनना ही ज़रूरी होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मनाली में हम महेश्वरी में रुके हुए थे, और वहीं का ये जो मार्केट है आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और मार्केट घूमते घूमते हम लोग नीचे उतर रहे थे, ताकि हम लोग अपनी जो गाड़ी है वहाँ तक पहुँच सके। तो यहाँ वशिष्ठ का भी जो मंदिर है बिल्कुल हमारे होटल के नीचे ही था। तो हम लोग सुबह दर्शन करते हुए और मार्केट विज़िट करते हुए निकल रहे थे। मनाली के मोस्टली मार्केट में वुलन्स ही मिलते हैं। आप जहाँ तक भी देखेंगे वहाँ सिर्फ वुलन्स ही आप लोगों को नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज़ ठंड रहती है। और यहाँ पर और कुछ ज़्यादा चीज़ें हम लोगों ने इतनी देखी नहीं। तो हम लोगों ने काफ़ी ये शॉपिंग में जहाँ भी देखो बस रोज़ेस के बंच आप लोगों को दिखाई देंगे। और यहाँ पर एक फ्रूट शॉप थी, जहाँ पर इस तरीके से लीची, आलू बुखारे और इसे येलो वाली चीज़ को शायद आड़ू बोलते हैं, तो वही सब चीज़ें बिक रही थी। तो पहले तो मुझे लगा कि चेरी पता नहीं खाने की है या नहीं, तो मैं सबसे पूछ रही थी। और खाने के बाद ये बहुत अच्छी लगी, खट्टी मीठी। तो हम लोगों ने एक एक इस तरीके से फ्रूट के ग्लास ले लिए थे और बस खाते हुए हम लोग नीचे उतर रहे थे। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. तो जैसे जैसे हम लोग शिलोंग के लिए आगे बढ़ रहे थे और ऊपर की ओर जाते जा रहे थे, तो वहाँ ठंडी हवाएं आने लग गई थी, क्योंकि ऊपर हमें पहाड़ों में हल्की हल्की बर्फ़ जमी हुई दिख रही थी। तो शायद ऊपर जितना हम आगे जा रहे थे तो वहाँ ठंड बढ़ती जा रही थी। और मनाली के बजाय शिलोंग में और भी ज़्यादा खूबसूरत माउंटेन और भी ज़्यादा मतलब खूबसूरत जगह है। मनाली से भी अच्छी जगह हमें शिलोंग लगी थी। पूरा हिमाचल अपने आप में एक सुंदरता का गुलदस्ता है। तो हम किसी भी जगह को वैसे कंपैरिजन नहीं कर सकते कि उस जगह से वो जगह अच्छी थी। पूरा हिमाचल अपने आप में बहुत सुंदर जगह है, और आप कहीं भी अगर हिमाचल में घूमेंगे तो आपको हर जगह अच्छी ही लगेगी।
तो हम लोग सुबह सुबह कुछ खाकर नहीं निकले थे होटल से, तो बस ऊपर शिलोंग जाते जाते हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके थे, जहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत नाश्ता वापस से कर लिया था, क्योंकि वहाँ डिनर की सुविधा नहीं थी, और था भी तो वो बहुत कुछ हैवी था, जैसे छोले भटूरे लाइक वो सब चीज़ें हम लोग नहीं खाना चाहते थे। तो हम लोग रुक कर थोड़ा जूस वगैरह हमने एक दो चीज़ें ले ली थी। और गाड़ी में चलते चलते अक्सर ही सुहान सो जाता है, तो वो सो गया था और मैं तो बस उसे लेकर ही बैठी थी। तो बस रेस्टोरेंट से निकलते ही हम लोग थोड़ा आगे की ओर बढ़े, तो वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जगह थी, बहुत सारे मतलब पैराग्लाइडिंग, पैराशूट वगैरह सब करने की जगह थी। तो हमने भी बस इस गाड़ी पर बैठकर थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया, क्योंकि हमें थोड़ा और आगे जाना था शिलोंग की तरफ। अभी सिर्फ शिशु आया था, तो वहाँ हमें कुछ इंटरेस्टिंग लगा नहीं, तो हम लोगों ने वहाँ रुककर टाइम वेस्ट करना सही नहीं समझा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे अटल टनल की ओर, और अटल टनल पर कुछ इस तरीके से रसगुल्ले मिल रहे थे, और इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि आप ये कभी ट्राई मत करना, क्योंकि बहुत ही गंदे थे। और अटल टनल के पास आकर हम लोगों ने काफ़ी सारा शूट करवाया, और मेरा शूट खैर अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग ना बहुत थक भी गए थे ऊपर आते आते। और उसके बाद हम लोग आगे शिलोंग पहुंच गए थे, और बस इस गेट से ही हम अंदर एंटर कर रहे हैं। आप लोगों को जो सामने गेट नज़र आ रहा है, तो फाइनली हम लोग शिलोंग आ गए थे, और यहाँ आकर हमें दूर दूर तक पहाड़ियों पर बर्फ़ नज़र आ रही थी, बट वो काफ़ी ऊपर थी। और यहाँ पर एक वाटरफॉल भी था। इसके अलावा यहाँ पर एक नदी भी बह रही थी, जो कि काफ़ी बड़ी थी। आप लोगों को वीडियो में शायद समझ में ना आए, लेकिन बहुत बड़ी नदी थी सीरियसली, और काफ़ी डेंजर भी थी। और यहाँ पर ही लोग काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, जैसे कि रोप वे वगैरह वो सब। और हम लोगों ने भी सोचा कि एक राइडिंग तो हम लोग भी करेंगे, बट ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था, तो काफ़ी डर लग रहा था। तो बस यहाँ आकर हम लोग फ़ोटोशूट करवा रहे थे, और यहाँ के जगह को बहुत अच्छे से हम लोग एंजॉय कर रहे थे। राइड करने आई हूँ मैं, डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो हम लोगों ने रोप वे राइडिंग की थी, और यह मेरी लाइफ़ का तो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। मेरी ही नहीं, करण की लाइफ़ का भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। और सच बताऊं तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खुश रहने की बहुत सी वजह है, बट अपने जीवन को रिस्क में डालकर खुश रहना कोई मतलब नहीं है। यह हम लोगों ने कर तो ली, लेकिन ये बहुत ही डरावना एहसास था, और मैं तो सच में शायद दोबारा ये ना ही कर पाऊँ, क्योंकि बहुत डेंजर चीज़ है, और इससे आपके परिवार को बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है इन फ्यूचर। तो आप किसी भी जगह पर जाते हैं तो वहाँ की सुंदरता का आप एहसास कीजिए, वहाँ पर एंजॉय कीजिए, बट अपने जीवन को रिस्क में डालकर कोई भी काम मत कीजिए। उसके बाद हम लोग बाहर बहुत सारी खाने की स्टॉल लगी हुई थी, तो वहाँ बैठकर हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, और बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी यहाँ पर। इतनी धूप होने के बावजूद भी यहाँ पर धूप का एहसास नहीं हो रहा था। तो वहाँ एक फ़ेमस डिश थी हिमाचल की, जिसका नाम था सिद्धू, और उसमें कुछ ड्राई फ्रूट की स्टफिंग होती है, वही हम लोगों ने ट्राई किया, और काफ़ी अच्छा था और हमें काफ़ी पसंद आया। तो हम लोगों ने वहीं पर अपना लंच कर लिया था दोपहर का। उसके बाद काफ़ी सारा फ़ोटो शूट किया, और उस जगह को अच्छे से विज़िट किया, और बस गाड़ी में ही घूमते घूमते काफ़ी टाइम हो गया था। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name, crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag,
Today's for us, no time. तो सीज़न का टाइम था और काफ़ी ट्रैफिक था मनाली में, और नीचे आते आते हम लोगों को लगभग शाम हो गई थी, और यहाँ पर हम लोग मस्ती करते हुए वापस मनाली की ओर आ गए थे। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग आज मॉल रोड भी घूमने जाएंगे शाम को। तो वहीं पास में नेशनल पार्क था, वहीं से हम लोग होते हुए मॉल रोड गए, और मॉल रोड में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि सीज़न का टाइम था और काफ़ी सारे जो टूरिस्ट हैं वहाँ आए हुए थे। और यहाँ पर एक हैंड पेंटिंग की दुकान थी, तो बस इन हैंड पेंटिंग पर मेरा दिल आ गया और मैंने भी एक हैंड पेंटिंग ख़रीद ली थी। हालांकि मुझे सभी लोग कह रहे थे कि ये सभी चीज़ें जयपुर से ही आती है बनकर और तुम्हें यहाँ से नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरा मोटिव सिर्फ इतना था कि हम जब कहीं बाहर आते हैं और हमें कहीं से वो चीज़ें सुंदर लगती है तो हम उन्हें अपनी मेमोरी के रूप में घर ले आते हैं, ताकि जब भी हम उन चीज़ों को देखें तो हमें ये याद रहे कि हम वो कहाँ से लेके आएँ और हमारी वहाँ की यादें ताज़ा हो जाए। तो बस इस तरीके से मनाली में हमारा दूसरा दिन बीत गया, और शाम होते होते हम लोग निकल गए थे डिनर के लिए कहीं पर। तो एक रेस्टोरेंट में हम लोग रुके थे, वहाँ का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन बिल्कुल रेस्टोरेंट के पीछे से व्यास नदी बह रही थी और रात को उसका शोर काफ़ी ज़्यादा था। तो बस हम लोग वहीं बैठकर अपना डिनर कंप्लीट किया, और फिर काफ़ी थक चुके थे तो हम लोग होटल में आते ही सो गए थे। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।